प्रेम अनन्या श्री राधिका रसखान करिल के कुंज ऊपर वारहु का प्रश्न और उत्तर हम करेंगे यहाँ पर। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने मालिन मलिन किन्हें और क्यों कहा है? उत्तर लिखेंगे, कवि रसखान ने प्रेम वाटिका के मालिन कृष्णा को तथा मालिन राधिका रानी को कहा, क्योंकि दोनों प्रेम रूपी वाटिका के संरक्षक हैं। जैसे मालिन मलिन मिलकर फूल के बगीचे को सींचते हैं जिससे फूल खिलते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधिका प्रेम रूपी वाटिका को सींचकर प्रेम को पुष्ट विकसित करते हैं और वह खिल भी जाता है। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। दूसरा दोहा सवैये में कवि रसखान की अनुपम भक्ति देखने को मिलती है, जिसमें कवि श्री कृष्ण की भक्ति पर अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। सौंदर्य की दृष्टि से भी यह सवैया अनुपम है। शब्द अलंकार के प्रयोग से यह दोहा आकर्षक और बहुत ही सुंदर रमणीय भी है। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण को चकोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। चित्त चकोर कहने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन को शीघ्र ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए कवि ने इन्हें चकोर कहा है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब कृष्णा की भक्ति की ओर मुखरित होता है, देखता है, तो उसका मन श्री कृष्ण की ओर स्वयं खींचा चला जाता है, इसीलिए वे चित्त चोर कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भाव बताते हुए स्पष्ट करें। द्वितीय दोहे में कवि ने सवैये का प्रयोग किया है, जिसमें कवि रसखान ने आकांक्षा व्यक्त की कि अगर श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मुझे करोड़ों स्वर्ग सुख का त्याग करना पड़े तो मैं त्याग सकता हूँ। पांचवा प्रश्न है, व्याख्या करें। मन पावन चित्त चोर पलक ओट नहीं करहु सको। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड प्रेम अनन्या श्री राधिका पाठ से लिया गया है, जिसके कवि रसखान हैं, जिससे कवि ने राधा कृष्ण के युगल स्वरूप को प्रेम का खान कहकर अपनी भक्ति को अभिव्यक्त किया। इस पंक्ति में रसखान ने भगवान श्री कृष्ण को मन पावन करने वाला तथा चित्त को चुराने वाला कहा है, इसीलिए इनको चित्त चोर भी कहते हैं। एक क्षण के लिए भी मैं उनसे अपने को अलग नहीं कर सकता हूँ। दूसरा ख है, रस खानहु कब नम अब कब रस खानहु कबो इन आखियन सो ब्रिज के बनता तागर निहरो। प्रस्तुत पदांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है। करियल कुंजन ऊपर वारहूं के लिए किया गया है, जो रसखान की रचना है। इस सवैये में कवि ने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने सर्वस्व का त्याग करना उचित माना है। इसी आकांक्षा में कवि कहते हैं, अपना भक्ति रसखान अपने दर्शन हेतु कब बहुत दिनों तक
ब्रज के वन में बाग और डालियों की अपनी आंखें बिठाए हुए है। रस खानहु कबहू इन अखियन सो ब्रज के वन बाग तगार निहारू। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से रसखान, पाठ का नाम प्रेम अनन्या श्री राधिका और करियल के कुंजन ऊपर वारहूं का प्रश्न उत्तर देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।